वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कैसा बना, क्लासिफिकेशन, जिस जिस जमाने में जितने एलिमेंट थे उसके हिसाब से साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन किया और लास्ट में जाके कुछ अपना पीरियोडिक टेबल बना। उसके अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन है वो लेवोजियर क्लासिफिकेशन है। तो लेवोजियर के टाइम पे जितने एलिमेंट थे उन्होंने एलिमेंट को क्या किया, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो लेवोजियर ने एलिमेंट को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक तो हुए मेटल और दूसरे हुए नॉन मेटल, और दूसरा नॉन मेटल। तो लेवोजियर के टाइम पे जितने एलिमेंट थे वो एलिमेंट को लेवोजियर ने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, जिसका नाम, पहले ग्रुप का नाम रखा मेटल और दूसरे का क्या रखा, नॉन मेटल। उन्होंने वो बोले कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो इनडायरेक्टली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, केटायन। तो मेटल वो होते हैं जो क्या बनाते हैं, केटायन। केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अनायन यानी नेगेटिव चार्ज। तो लेवोजियर के टाइम पे जितने एलिमेंट थे उन्होंने एलिमेंट को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक का नाम रखा मेटल और एक का नाम रखा नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से एक चार्ज आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, केटायन। और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक टर्म आती है इसके आगे, मेटलॉइड। मेटलॉइड तो मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड द एलिमेंट विच shows property like metal as well as non-metal। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस पर ये होते हैं मेटलॉइड। पर लेवोजियर की क्लासिफिकेशन में बस दो क्लासिफिकेशन किया था उसने एलिमेंट के, एक तो मेटल और नॉन मेटल। पर उस क्लासिफिकेशन में मेटलॉइड का कहीं जिक्र था क्या, नहीं था। इस वजह से लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल क्यों हुआ, कि उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेटलॉइड नाम की कोई टर्म थी क्या, नहीं थी। आप इतना नोट करो, इसके आगे दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। उम्मीद है आपने उसको नोट किया होगा। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर ने एलिमेंट को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया था, दो ग्रुप में, मेटल और नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे मेटलॉइड डिस्कवर हुए तो मोस्ले का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। तो मोस्ले क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया कब, जब डिस्कवरी हुई मेटलॉइड की। तो इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन दिया वो थे प्राउड हाइपोथेसिस। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था, प्राउड क्लासिफिकेशन। प्राउड्स क्लासिफिकेशन।
तो दूसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन था वो था प्राउड क्लासिफिकेशन, और प्राउड ने कहा था कि ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्स are made up of hydrogen and isotope या its isotope। तो प्राउड ने क्या कहा? प्राउड ने कहा कि यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है वो मिलके बने हैं हाइड्रोजन के और उसी के यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप से। तो कितने टाइप के आइसोटोप है हाइड्रोजन के? 3 टाइप के। कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। ये हो गया हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। उसके बाद ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता 1 और एटॉमिक मास 2। और तीसरा ट्राइशियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना हो गया? 3 हो गया। कितना? 3। तो ये क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के। और किसने कहा था? कि प्राउड ने कहा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है वो मिलके बने हैं किसके? हाइड्रोजन के या फिर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के। आइए एग्जांपल देखते हैं। इसे हमने एग्जांपल लिया लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। तो प्राउड ने कहा कि इसके लिथियम जो मिलके बना है, ये मिलके बना है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 प्लस इसके अंदर दो, उसने कहा इसके अंदर दो क्या है? ट्राइशियम है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना हो गया? 3। ये 2, ये हो गया 2 3, तो 2 + 1 3 और ये हो गया 6 + 1 7। तो ये कुछ इस तरह, वो उसने कहा कि कुछ इस तरह लिथियम मिलके बना है। पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हुआ कब? जब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वाले एलिमेंट क्या हुए? डिस्कवर हुए। या एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट क्या हुए? डिस्कवर हुए। फेल्ड after discovery of failed after discovery of fractional atomic weight element like क्लोरीन, जिसका एटॉमिक वेट होता है 35.5। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या था? प्राउड ने क्या कहा कि उसने कहा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है वो मिलके बने हाइड्रोजन से या फिर उसके आइसोटोप से। और एग्जांपल के तौर पे हमने लिथियम का एग्जांपल लिया। पर जब डिस्कवरी हुई फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट की, तो इसका हाइपोथेसिस, इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो आप इतना नोट करो। इसके आगे डोबर नेट्राइड देखते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। तो सेकंड क्लासिफिकेशन था प्राउड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर प्राउड ने कहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब मिलके बने हैं किससे? हाइड्रोजन से और उसके आइसोटोप से। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं? 3। एक कौन सा? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। कौन सा? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम या ट्रिशियम। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल्ड कब हुआ? ये फेल हुआ कब? जब डिस्कवरी हुई फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट की। कब? जब डिस्कवरी हुई फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट की। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है डोबर्नियर ट्रायड। किसका? डोबर्नियर का। डोबर्नियर क्लासिफिकेशन। डोबर्नियर क्लासिफिकेशन। तो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है
डोबर्नियर क्लासिफिकेशन। तो डोबर्नियर ने क्या किया था, इसने सेट बनाए थे, सेट ऑफ 3 एलिमेंट। इसने क्या किया था, सेट बनाए थे कितने एलिमेंट के, 3 एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, जिसकी क्या हो, सिमिलर क्या हो, प्रॉपर्टी हो। in increasing order in increasing order of their atomic weight। तो डोबर्नियर ने क्या किया था, इसने सेट बनाए थे कितने एलिमेंट के, तीन तीन एलिमेंट के, जिनकी क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टी हो। सिमिलर प्रॉपर्टी होती है कहां पे, ग्रुप में, क्या पीरियड में, ग्रुप में। यानी ऐसे 3 एलिमेंट जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, और उनको अरेंज किया था उसने किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अंदर। और इसका दूसरा वाला पॉइंट क्या है, द एवरेज atomic weight of the first element and third element is equal to or nearly equal to the middle element। तो डोबर्नियर क्लासिफिकेशन के अंदर उसने क्या किया, सेट बनाए कितने एलिमेंट के, 3 एलिमेंट के। उनकी क्या होनी चाहिए, वो 3 एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और किसके अंदर अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसका दूसरा पॉइंट, उसने क्या किया, एवरेज किया। किसका किया, फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का, जो इक्वल और नियरली इक्वल टू आया किसके, मिडल एलिमेंट के। तो आप इतने 2 पॉइंट नोट करो, इसके आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए कुछ डोबर्नियर ट्राइड के एग्जांपल देखते हैं। हमने इसके अंदर पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर हमने लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। किसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक वेट जो है वो होता है कितना, 7। और पोटेशियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 39। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू, ये दोनों का कितना हो गया, +7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 45, सॉरी 46 बाय 2। तो ये इक्वल टू होगा कितना, 23 के। और सोडियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 22। ये इक्वल, एवरेज, नियरली इक्वल या फिर इक्वल आना चाहिए किसके, मिडल एलिमेंट के। मतलब ये डोबर्नियर क्या है, ट्राइड है, और ये एक ग्रुप में है, मतलब इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्या हो गया, डोबर्नियर ट्राइड हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल नंबर दूसरा लिया हमने कैल्शियम, उसके आगे लिए स्ट्रोंशियम और बैरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 और बैरियम का होता है 137। इसका हमने एवरेज किया तो कितना होगा, 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये अप्रॉक्स ये हो गया 177 बाय 2। तो ये अप्रॉक्स आता है कितना,
88.5 कितना आता है 88.5 और देखा गया स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 87 कितना होता है 87 और ये क्या हो गया फिर इक्वल आया कि नियरली इक्वल आया ये नियरली इक्वल आया किसके 87 के तो जो हमने एग्जांपल देखे जिसके अंदर पहला जो एग्जांपल था वो था लिथियम पोटेशियम लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एग्जांपल नंबर 2 कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बैरियम जिसके अंदर एवरेज एटॉमिक वेट आया 88.5 पर इसका स्ट्रोंशियम का रियल में कितना है 87 यानी इक्वल आया कि नियरली इक्वल आया ये नियरली इक्वल आया ये इतना नोट करो इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो देखते हैं हमने लिया कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ऑक्सीजन का 16 हमने एवरेज निकाला एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो गया 28 by 2 इज इक्वल्स टू 14 कितना हो गया 14 और रियल में देखा गया मतलब है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 होता है इसका मतलब ये डोबरनियट्राइड क्या करते फॉलो करते ना क्यों डोबरनियट ने क्या कहा था कि एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इस दोनों का क्या आना चाहिए एवरेज आना चाहिए और यहाँ पे क्या हो गया एवरेज आ गया तो ये डोबरनियट्राइड हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ ये डोबरनियट्राइड नहीं है डोबरनियट्राइड के स्टेटमेंट में क्या था विथ अ सिमिलर प्रॉपर्टी और मैं वहां पे लिखा था सिमिलर प्रॉपर्टी कहाँ देखते हैं कहाँ होती है ग्रुप में ये ग्रुप में है क्या नहीं है ये पीरियड में है इसलिए ये डोबरनियट्राइड है क्या ये डोबरनियट्राइड नहीं है तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोबरनियट्राइड फॉलो करता एवरेज तो आ रहा है लेकिन ये सिमिलर प्रॉपर्टी है क्या नहीं है मतलब ये डोबरनियट्राइड क्या करता फॉलो नहीं करता आप इतना एग्जांपल नोट करो इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लासिफिकेशन के बारे में लिखते हैं तो द नोट पॉइंट नंबर 1 that is डोबरनियट्राइड sorry डोबरनियट्राइड is only only valid for group not for period क्यों इसलिए कि ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलर बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टी किसमें होती है ग्रुप के अंदर क्या होती है सिमिलर प्रॉपर्टी होती है तो नोट पॉइंट क्या है डोबरनियट्राइड ये क्या है एप्लीकेबल है ओनली फॉर ग्रुप नॉट फॉर पीरियड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल क्यों हुआ हम इसके आगे देखेंगे जब तक आप इतने नोट करो नोट उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा ये देखते हैं निट्राइड फेल क्यों हुआ तो ये पहला इसका जो फेलियर था इसने क्या किया ओनली लिमिटेड ट्राइड वेयर अवेलेबल
तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट थे उतने एलिमेंट पूरे ट्राइड के अंदर आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ओनली लिमिटेड ट्राइड क्या है अवेलेबल थे उस टाइम पे। नंबर दूसरा, तो जितने एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे वो एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे। और जो इसका तीसरा जो पॉइंट है, पहले दूसरा लिखते हैं। तो ऑल एलिमेंट उस टाइम के जो कवर नहीं हो पा रहे थे किसके अंदर? राइट के अंदर। तो ये उसका फायदा, क्लासिफिकेशन कुछ फायदा नहीं है। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए कि हमको पढ़ने के अंदर आसानी हो। पर इसके अंदर क्या हो रहा था कि कुछ एलिमेंट जो थे वो सॉरी बहुत सारी एलिमेंट ये ट्राइड का रूल फॉलो कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। नंबर तीसरा, इसने ट्राइड नहीं बनाया, ही डिड not make sorry he did not form triad of transition element। ट्रांसजीजन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के मेटल जिसके ये ट्राइड इसने बनाया था क्या? उस टाइम पे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट डिस्कवर थे पर इसने उनके ट्राइड बनाया था क्या? नहीं बनाया था। इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। तो हमने जो पहला देखा लेवोजियर क्लासिफिकेशन, नंबर दूसरा देखा प्रॉट क्लासिफिकेशन और नंबर तीसरा डोबर्नियर क्लासिफिकेशन। डोबर्नियर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और कुछ नोट पॉइंट थे, और ये हर क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल क्यों हुआ उसके भी हमने पॉइंट नोट किए थे। डोबर्नियर भी क्यों फेल हुआ ये भी पॉइंट हमने नोट किया। इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं न्यूलैंड ऑक्टेज रूल और उसके बाद लोथरमियर कर्व। तो आज के लिए इतना है।